सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के 10 मिनट शो पर। मैं हूं आपकी सुरभि मैम और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है 2026 की सबसे ज्यादा चर्चित पुस्तकें और उसके साथ साथ उनके लेखकों के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। इसके साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि इसका विमोचन किसने किया हुआ है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम्स में। अगर आप अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बैंक की हो, रेलवे की हो, व्यापम की हो या एसएससी की हो, तो आपने देखा होगा कि इस तरीके की पुस्तकें आपसे बार बार पूछी गई हैं और जो चर्चित पुस्तकें हैं वो पूछ ली जाती है। इसके साथ मैंने कुछ ऐसी पुस्तकों को भी इंक्लूड किया है जो पुरानी है लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बनी रहिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटा मिलने वाला है। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए सेशन की शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। ए वर्ल्ड ड्रिफ्ट पुस्तक के लेखक कौन है, जिसका सही आंसर है आपका मनीष तिवारी। और ध्यान में रखिएगा जो मनीष तिवारी हैं ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होने के साथ साथ पूर्व केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी रह चुके हैं, इसलिए आपको ध्यान में रखना है इनकी पुस्तक का नाम और इनके नाम के बारे में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव पुस्तक का विमोचन किसने किया हुआ है, जिसका सही आंसर है एम वेंकैया नायडू और एच.डी. देवगौड़ा। ध्यान में रखिएगा कि इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने विमोचन किया हुआ है, लेकिन जो लेखक हैं वो है हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने अपनी पुस्तक अपनापन लॉन्च करी है अभी और इसके साथ साथ इन्होंने इस पुस्तक में नरेंद्र मोदी जी के साथ अपना अनुभव शेयर किया हुआ है कि क्या उनका अनुभव रहा, और ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम की पुस्तक है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। करुणा द पावर ऑफ कंपैशन के लेखक कौन है, जिसका सही आंसर है आपका कैलाश सत्यार्थी। और करुणा द पावर ऑफ कंपैशन नाम से समझ आ रहा है कि ये जो पुस्तक है ये करुणा एक शक्ति के रूप में इसमें बताया गया है। इसके साथ साथ आपको ये भी जानना जरूरी है कैलाश सत्यार्थी जी को अभी हाल फिलहाल में लता मंगेशकर दीननाथ अवार्ड से सम्मानित किया गया था। क्यों? क्योंकि बाल श्रम उन्मूलन के साथ साथ इन्होंने बालकों के अधिकार के बारे में अपना आजीवन कार्य किया हुआ है, जिसकी वजह से इनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा इनको 2014 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और अगर आपको अवार्ड्स के क्वेश्चन देखने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मेरी पिछली वीडियो में जरूर जाके देखिएगा जिसमें हमने सारे अवार्ड्स के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और इसका एक नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, तो उसको देखना भी मत भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, हिंदी में बोलेंगे तो भारत की खोज। और ये कोई नई पुस्तक नहीं है, ध्यान में रखिएगा ये पुरानी पुस्तक है जिसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू, और ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी अहमदनगर के किले के जेल के अंदर लिखी हुई थी, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और हमारे पहले प्रधानमंत्री के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टाइप्स ऑफ टाइम भारत क्या इतिहास संसद भवन के माध्यम से पुस्तक का विमोचन किसने किया, जिसका सही आंसर है सीपी राधाकृष्णन। और सीपी राधाकृष्णन जी हमारे भारत के उपराष्ट्रपति हैं, ये आपको पता ही होगा। एक चीज और ध्यान में रखना है आपको कि इसके लेखक कौन है, तो इनके लेखक है सुधा मूर्ति जी, इनका नाम जरूर से ध्यान में रखिएगा, सुधा मूर्ति इसके लेखक हैं, इनका नाम ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वाइट एक्सीलेंस पुस्तक के लेखक कौन है, जिसका सही आंसर है रजनीश जैन, इनका नाम ध्यान में रखिएगा। क्वाइट एक्सीलेंस के लेखक कौन है, तो रजनीश जैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है, जिसका सही आंसर है माय एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ, और या कहा जाए तो सत्य के प्रयोग। अच्छा, ये जो ओरिजिनल बुक है वो गुजराती भाषा में लिखी गई थी, बाद में इसको ट्रांसलेट कर दिया गया। लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी जी हैं और इसके साथ साथ महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है ये, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा इसका नाम। ये पुरानी पुस्तक है, कोई नई पुस्तक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। द इंडिक कोड के लेखक कौन है, जिसका सही आंसर है डॉक्टर गीता मोहन, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नाम क्या है, द इंडिक कोड पुस्तक का नाम है, लेखक का नाम है डॉक्टर गीता मोहन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर पुस्तक का विमोचन किसने किया हुआ है, जिसका सही आंसर है मनसुख मांडविया। और आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि मनसुख मांडविया कौन से मंत्री हैं अभी हाल फिलहाल में वर्तमान में। चलिए अगर इनके लेखक की बात करें महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर, तो लेखक का नाम है धीरज ककाड़िया। धीरज ककाड़िया के द्वारा लिखी गई पुस्तक है और विमोचन किसने किया, तो मनसुख मांडविया जी द्वारा विमोचन हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाइल्ड वाइल्ड ईस्ट पुस्तक के लेखक कौन है, जिसका सही आंसर है
तनुल ठाकुर, इंपॉर्टेंट है, ये भी पुस्तक अभी चर्चा में रही हुई है तो आपको पढ़ना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डबस स्पीक क्रॉनिकल ऑफ विट एंड विजडम के लेखक कौन है, जिसका सही आंसर है नवनीत झांब। और ये जो पुस्तक है इसकी खास बात ये है कि यह हास्य पुस्तक होने के साथ साथ इसमें व्यंग की भी बात करी गई है, व्यंग्यात्मक चीजें भी डाली गई हैं, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा चर्चे में रही हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइफ ऑफ लेगेसी ऑफ अरुण जेटली पुस्तक का विमोचन किसने किया हुआ है, जिसका सही आंसर है एम वेंकैया नायडू। इन्होंने क्या किया है, द लाइफ ऑफ लेगेसी ऑफ अरुण जेटली पुस्तक का विमोचन किया है, और इस पुस्तक के बारे में अरुण जेटली के बारे में लिखा गया है इस पुस्तक के अंदर, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पुस्तक को नोबेल पुरस्कार से जोड़ा जाता है, जिसका सही आंसर है गीतांजलि। और गीतांजलि को, ये जो गीतांजलि पुस्तक है ये रविंद्रनाथ जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जिसको 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ध्यान में रखिएगा 1913 में इस पुस्तक को नोबेल पुरस्कार मिला था। काफी बड़ी बात है, इसलिए चर्चे में रहती है, पूछा भी गया है, आगे भी पूछने के चांसेस है, ध्यान में रखिएगा। एक पुस्तक यहाँ पे लिखी हुई है गोदान, जो कि मुंशी प्रेमचंद्र की पुस्तक है, काफी ज्यादा चर्चे में रही है और बहुत फेमस पुस्तक है, इसलिए इनके लेखक का नाम भी ध्यान में रखिएगा। गोदान किसकी पुस्तक है, तो मुंशी प्रेमचंद जी की पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द लॉफुल एंड द ऑफुल पुस्तक के लेखक कौन है, जिसका सही आंसर है तुषार मेहता। द लॉफुल एंड द ऑफुल किसकी पुस्तक है, तो तुषार मेहता की पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। द सेज हु रीइमेजिन्ड हिंदुइज्म के लेखक कौन है, जिसका सही आंसर है शशि थरूर। और शशि थरूर की एक और पुस्तक है जिसके बारे में हम अभी आगे क्वेश्चन करने वाले हैं, और ये दोनों पुस्तकें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो दोनों पुस्तकों को जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, जिसका सही आंसर है आपके दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस में 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, और साथ साथ में ब्रिटिश सांसद के लिए चुने गए पहले भारतीय भी रह चुके हैं, तो इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक होगी तो आपके लिए जरूर इंपॉर्टेंट होगी, ये सभी आप जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है, जिसका सही आंसर है प्रमोद सावंत। अच्छा, प्रमोद सावंत कौन है, तो ये गोवा के सीएम है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा ये कौन है, तो गोवा के सीएम है जिनके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। एक और चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं प्रेम प्रकाश, इनके लेखक है, ठीक है, इनका नाम भी ध्यान में रखिएगा, इसके लेखक का नाम क्या है, प्रेम प्रकाश इनके लेखक का नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। द मैग्निफिकेंट रूइंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका सही आंसर है आपका नयनतारा रॉय। ये एक उपन्यास है, और जो नयनतारा है ये कोई भारतीय नहीं बल्कि भारतीय मूल की व्यक्ति है, इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। द अनबिकमिंग पुस्तक के लेखक कौन है, जिसका सही आंसर है आपका कार्तिकेय बाजपेयी। कार्तिकेय बाजपेयी द अनबिकमिंग पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ब्लड ओथ पुस्तक के लेखक कौन है, जिसका सही आंसर है नितेश मांगलिक। इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि मंगल का कलर क्या होता है, मंगल ग्रह का कलर होता है लाल, और यहाँ पर ब्लड का कलर भी क्या होता है, लाल। तो इस तरीके से कनेक्ट करके आप इस पुस्तक का नाम और इसके लेखक का नाम याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ट्रायल बाय वाटर इंडस बेसिन एंड इंडिया रिलेशनशिप के लेखक कौन है, जिसका सही आंसर है, अच्छा लेखक का नाम पूछा गया है तो ध्यान में रखिएगा कि डॉक्टर उत्तम सिन्हा है। ये पुस्तक आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पुस्तक में सिंधु जल संधि के बारे में बात करी गई है, और ये एक सेंसिटिव विषय रहता है, और अगर चर्चा में आ गई है पुस्तक तो इसके लेखक का नाम आपके लिए जरूर इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। द पावर ऑफ डूइंग गुड पुस्तक के लेखक कौन है, जिसका सही आंसर है आपका हरतीरथ सिंह आलूवालिया, ये इनके लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। इग्नाइटिंग अ बिलियन लैम्प्स पुस्तक के लेखक कौन है, जिसका सही आंसर है आपका अशोक कुमार पांडे। अच्छा, अशोक कुमार पांडे की जगह अशोक के पांडे भी लिखा हो तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इनको अशोक के पांडे भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय न्याय शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, और इसका जवाब मुझे नहीं देना है, इसका जवाब देना है आपको, ये क्योंकि ये आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है जो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। और इसके बाद चलिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ सबसे पहले आपको कि अगर आप विनर्स की कोई भी बुक परचेस करना चाहते हैं तो उसके लिए विनर्स पब्लिकेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप मीशो, फ्लिपकार्ट या अमेजोन से भी बुक को परचेस कर सकते हैं, वहां से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं।
अगर आप विनर्स का कोई ऑनलाइन कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको विनर्स इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जहां पर आपको सबसे कम दामों में कोर्स उपलब्ध हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप ऑनलाइन सपोर्ट इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी ब्रांच को विजिट कर सकते हैं, जहां पर आप ऑफलाइन आकर पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए, तो अगर आज की वीडियो में आपको कोई नई इन्फॉर्मेशन पता चली हुई हो, अच्छा डेटा पता चला हो तो मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट में होमवर्क का आंसर जरूर करिएगा। अपने दोस्तों को वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। धन्यवाद।